महावीर इंटरनेशनल अपेक्स द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस निमित्ते पर्यावरण जागृति वेबिनार અને पर्यावरण प्रहरी સન્માન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કોરોના વાયરસે લોકોને ઓક્સિજનની કેટલી જરૂરિયાત છે તે શીખવ્યું છે। આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને મહાવીર ઇન્ટરનેશનલ અપેક્સ દ્વારા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે વેસુ ખાતેની ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરિયમમાં ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ આયોજન पर्यावरणની સુરક્ષા જીવનની સુરક્ષાના મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર એનસી જૈન, ભારત સરકારના જલશક્તિ મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત અને ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ ઓનલાઈન આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા તથા પર્યાવરણ પ્રેમી તરીકે જાણીતા લોકોનું પણ આ કાર્યક્રમની અંદર સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज कल 5 जून यानी पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी प्रगति का दिन, एक एनवायरनमेंट का दिन। और इस दिन की शुरुआत महावीर इंटरनेशनल अपेक्स द्वारा आज एक वेबिनार जे पर्यावरण जागरूक वेबिनार का आयोजन किया गया था और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था। आइए हम बात करते हैं, जिनसे बात करेंगे वो बताएंगे कि किस तरह का आयोजन था और किस तरह से पर्यावरण इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। जी, आपका नाम? सुरेंद्र मरोटी, इंटरनेशनल डायरेक्टर ग्रीन एंड क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट महावीर इंटरनेशनल। जी सर जी, किस तरह का ये पर्यावरण कितना ज़रूरी है इस दुनिया के लिए? देखिए, ये तो अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 1.5 साल से जो कोरोना का कोविड-19 का इफ़ेक्ट हम देखे आ रहे हैं, उसमें हमें दिखा दिया कि पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है। पिछले साल सबसे पहले कोरोना का एक साइड इफ़ेक्ट जिसको बोलूं, सुखद अनुभव हुआ था कि पूरा कांचनजंगा जो दिखता नहीं था, वो ज़मीन से लोगों ने कांचनजंगा पहाड़ को देखा। पूरा वातावरण साफ़ हो गया। गंगा नदी जो पिछले 100 साल से सरकार जिसका सफाई अभियान चला के भी सफाई नहीं कर पाया, गंगा नदी साफ़ हो गई थी, यमुना नदी साफ़ हो गई थी। वातावरण में पक्षियों का कलकलाट सुनने को मिलता था। लेकिन ये साल जब कोविड का सेकेंड वेव आया, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुआ ऑक्सीजन की कमी की, कि हम लोगों ने प्रकृति के दौड़ में इतने अंधे दौड़े कि हम प्रकृति का विनाश करते चले गए। हमने कभी हमारा अड़ोस पड़ोस के प्रति ध्यान नहीं दिया कि हम जो पेड़ों को काट रहे हैं तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से। उसी को एक जागरूकता लाने के लिए हमने एक सेमिनार का, वेबिनार का आयोजन किया। और इसमें जो हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर निहाल चंद जी जैन, जो 30 साल के अनुभवी फॉरेस्ट ऑफिसर ही नहीं है, एक राइटर है, एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और वर्ल्ड बैंक में जिन्होंने सेवाएं दे चुके हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप अपना वक्तव्य में हमें एक जागरूक बनाएं, ताकि हम प्रकृति को दोबारा जो हमने नष्ट कर दिया है उसको दोबारा पाने की हम कोशिश करें। तो मेरा आज आप सबसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आप अपने मीडिया के तहत आप इसको एक जागरूकता अभियान चलाएं कि भाई हमें पेड़ों की कितनी ज़रूरत है, हम घर से शुरुआत करें। और मुझे आज बोलते हुए खुशी है, मैं यहाँ आने से पहले 4 दिन पहले मैंने मेरे घर से शुरुआत करी है। मैंने घर में पौधे लगाए, ऑक्सीजन जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। मैं मेरे सोसाइटी में पौधारोपण कर रहा हूँ, ऑफिस में लगाया, ऑफिस बिल्डिंग में लगा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इसको हम एक मिशन के तहत ले, हम सिर्फ एक सेमिनार कर दिया और अपने यहाँ पे कुछ कार्यक्रम करके चले गए, ऐसा ना हो। ये इतना ही कहना चाहूँगा। जी जी, आपका नाम? मैं गणपत बंसाली और इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट महावीर इंटरनेशनल रीजन 8 से है। और आपने पर्यावरण के बारे में जब बात की तो मैं आपको बता दूं, इस बार हमें सबक मिला है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों के लिए हम घूमें, काश अगर हमारी कॉलोनियों में, काश हमारे फ्लैटों में, काश हमारे जो आसपास में अगर हमने पौधे रोपे होते तो कहीं भी ये भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ये नेचुरल जो ऑक्सीजन है, अब लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई और बहुत जल्दी से लोग घरों में लगाने लगे हैं। और मैं सूरत के लिए तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सूरत ऐसी भूमि है जहाँ हमें सीख मिलती है हरियाली। पूरे भारत में ग्रीन इंडिया के रूप में ये सेकंड, क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के रूप में जो सेकंड आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले क्रम में वो प्रथम क्रम पे आएगा। और आप लोगों का, मीडिया वालों का जब सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से आएगा। जी, आज इस आपके जो
जो वेबिनार था उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि हुए थे? आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वो मौजूद थे। कुछ अप्रियारी कारणों से उन्हें जाना पड़ा। आदरणीय CR पाटिल साहब जो हमारे सांसद है वो है जो मतलब यानी फिजिकली उपस्थित नहीं रह सके मगर ऑनलाइन उपस्थित रहे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद वो उपस्थित रहे। दर्शना बहन जी किसी कारण से पधारी नहीं थी, हिमाली बहन जी व्यस्तता के कारण से उनको जाना पड़ा। सारे लोग मौजूद थे और हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जो SK जैन साहब है जो कभी कोई किसी ज़माने में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुरक्षा चला कर रहे हैं, IPS हैं, वो मौजूद रहे। और हमारे वीर अनिल जी जैन जो सेक्रेटरी जनरल वो मौजूद रहे। सुधीर जी जैन जो कोषाध्यक्ष ट्रेजरर हैं वो मौजूद रहे। और पूर्व प्रेसिडेंट के अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के रूप में हमारे जो शांतिलाल जी कंवर साहब, धीरज जी कोठारी साहब और VS बाबना साहब और सेक्रेटरी नवरत्न जी वगैरह काफ़ी लोग मौजूद रहे और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। आपका सहयोग रहा। इस पर्यावरण दिवस के दिन आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं बस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ही बात करता हूँ, जैसे हमारी ये पर्यावरण प्रहरी है उन्होंने जो एक सहयोग किया है कि आप व्हाट्सएप पे ये पर्यावरण की जो मुहिम चला रहे हैं वो नहीं है, ये मुहिम यहीं तक रहेगी। हरियाली क्रांति लानी है तो पहले हमारे गली मोहल्ले वहाँ से हम पौधारोपण करें, शहर में पौधारोपण करें, जहाँ भी गंदगी दूर करने की बात है वो दूर करें। पर्यावरण एक एंगल से नहीं होता है, सिर्फ पौधे रोप दिए वो नहीं है। आप अगर आपकी नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र है वो अगर दूषित हैं तो भी हमारा पर्यावरण दूषित है। हमें हर दृष्टि से पर्यावरण के जितने भी एंगल है उन्हें हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जो दर्शक मित्रों हमने बात की यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और जो मेहमान थे जो काफ़ी अपनी हद तक उपस्थित रहे थे और इस पर्यावरण दिवस को और सम्मान समारोह को काफ़ी खुशहाल बनाया था। इनका एक ही मोटिव है कि पर्यावरण की रक्षा तो जीवन की सुरक्षा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन राजेश बखिया के साथ मैं निकिता, AV न्यूज़ सूरत।